कि अगर मान लीजिए आपको ये मौका दिया जाए कि आप कोई भी काम एक कॉम्पिटिशन में कि आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप परफेक्शन के साथ बनाना चाहिए, संख्या आप इसमें से ले लेना, तो ये चैनल पे जाएगी, चैनल पे जाएगी, इसमें से ले लियो, सम्मान करेगा। नहीं लगाई गई है तो ये आपके अंदर आपकी जो चेतना कहती है, आपका मन कहता है, उसमें निर्भर करता है कि आप उस परिस्थितियों में जो परिस्थिति समय समय पर अलग अलग हो सकती है, उस परिस्थिति में आप क्या उचित समझते हैं। तो जो अपना मन आपका कहता है वो सबसे बड़ी चीज है। अब मन से संबंधित मैं आपको समय भी हो रहा है, लेकिन मन से संबंधित मैं आपको एक कहानी सुना। मन से संबंधित कहानी ये है कि एक गुरुकुल, आप गुरुकुल जानते हैं ना? गुरुकुल क्या होता है? गुरुकुल ये होता है कि जहाँ पर एक गुरु होता है और उस गुरु को समझने वाले, उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाले बहुत सारे उनके शिष्य होते हैं और वही रहते हैं, अपने घर को छोड़ के आ जाते हैं और वो वहीं पर आके उसी के आश्रम में रहकर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक गुरुकुल था, वहाँ पर जो गुरु थे वो तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को भी पढ़ाया करते थे, उनको उनकी देशना देते थे। तो जब समय पूरा होने लगा तो ये आया कि उनके गुरुकुल का जो नियम होता है उसमें कोई शुल्क नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो पूरा कर लेता है बच्चा अध्ययन अपना तो गुरु दक्षिणा होती है। तो गुरु दक्षिणा में लोग कुछ लाके देते हैं। तो गुरु दक्षिणा का समय आ गया। अब गुरु दक्षिणा में बात हुई कि कौन क्या देगा। तो गुरु जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो तुम लोग गुरु दक्षिणा में अपने घर से कुछ सामान लेकर आओ, तो कुछ सोचो कि जो मेरी बेटी की शादी के लिए उपयोगी हो। लेकिन मेरी एक दशा है, और मेरी दशा ये है कि आप घर में किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या लाए, कोई देखे ना। आप इस तरह से लाएंगे कि वो घर में कोई देखे ना कि आप ये सामान लेकर गए हैं, तो ये लेकर आओ। और उन्होंने सबको बच्चों को उन्होंने अपने अपने घर भेज दिया और बताया कि इतने दिन के अंदर अंदर आप आ जाइए। तो कोई एक दिन में आ गया, कोई 2 दिन में आ गया। तो समय अवधि थी कि भाई 15 दिन के अंदर आपको सबको लौट के आना है। 15वें दिन तक एक आखिरी बच्चा था, वो आया, सब लोग अपने अपने घर से कुछ लेकर आए, लेकिन जो 15वें दिन बच्चा आया वो खाली आता है। अब गुरु जी ने सबको बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों से मैंने कहा था तो ये बताओ क्या क्या सामान आया। तो सब ने, किसी ने कुछ दिखाया सामान, किसी ने कुछ दिखाया, यहाँ तक कि किसी ने कुछ गहने भी दिखाए कि आपको जरूरत पड़ेगी, किसी ने घर के उपयोग होने वाला सामान दिखाया। तो एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो कुछ नहीं लाए, तुम गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दोगे। तो उन्होंने कहा गुरु जी आपने दशा ही ऐसी लगा दी थी कि मैं क्या करता। उन्होंने कहा मैंने क्या दशा लगा दी? भाई जब दशा तो सबकी नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं, आपने दशा लगा दी थी कि कोई देखना नहीं चाहिए, कोई देखना था। उन्होंने कहा कि कोई तुम्हें घर में ऐसा अवसर नहीं मिला कि जब कोई देखना। बोला गुरु जी मैंने बहुत प्रयास किया, घर में मैं अकेला भी रहा, लेकिन जब भी मैं कोई चीज उठाने लगा तो मैं सोचता मेरा मन तो देख रहा है, तो मेरा मन देख रहा है। हर समय मैं भी घर में परिवार का सदस्य हूँ, और जब भी मैं कोई चीज उठाने की कोशिश करता तो मेरा मन देख रहा था, और मैं अपने मन को कैसे शांत करता। आपने दशा ऐसी लगा दी थी कि मैं वहां से कुछ चीज उठा नहीं पाया, और इसलिए मैं खाली हाथ आया हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप जो भी मुझे दंड देना चाहें तो मुझे दंड दें। तो गुरु जी ने कहा कि मैंने जो तुम लोगों को इतने दिन शिक्षा प्रदान करी, उसमें केवल एक बच्चा उत्तीर्ण हुआ, और वो बच्चा वो उत्तीर्ण हुआ जो घर से खाली हाथ आया। उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिन तुमको शिक्षा दी और तुमको बताया कि मन है, हमारे जीवन का जो सारथी है वो मन है, वही आपको अच्छे काम की तरफ ले जाता है, वही आपको बुरे काम की तरफ ले जाता है, वही आपसे कुशल कर्म कराता है, वही आपसे अकुशल कर्म कराता है। तो मेरी बात को जब मैंने दशा लगा दी थी कोई ना देखे, तो उसमें तुम्हारा मन भी सम्मिलित था। तो मेरी शिक्षा जिन लोगों ने सही रूप से ग्रहण की होती तो वो उस मन के प्रभाव में रहते हैं, जैसे कि बच्चा रहा है, और उस बच्चे को उन्होंने वहाँ पर अपनी जो भी वो डिग्री देते थे, जो भी मान्यता देते थे, उसको उन्होंने पास करके आगे भेजा, और किसी को नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तुम लोगों की शिक्षा पूरी नहीं हुई, तुम समझ में नहीं आई तुम्हारे बात। तो गुरु जी को पूछना चाहिए। तो ये बात अभी जो आपने कही, मैं उसी को आगे करता है। ये हमारा मन है जो डिसाइड करता है। तो जहाँ से बात शुरू हुई थी मैं वहीं पर समाप्त करूँगा कि अगर कोई ऐसा प्रतियोगिता है कि जिसमें हमें घड़ा बनाने के लिए दिया जाता है,
और कोई दशा नहीं लगाई जाती, तो हमें अपने मन का सोचना है कि हम उसको कैसा बनाना चाहते हैं। और दोनों ही परिस्थिति में हम जो भी निर्णय करेंगे, हमारा मन करेगा वो अच्छा मन करेगा। तो इसी बात को आज समाप्त करता हूँ मैं अपनी बात को, और मैं निवेदन करता हूँ श्री राजकुमार राजा जी से कि वो आगे कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद सर। आज बड़ी ऐसी बातें हुई जो नई नई खोज आज हुई, बुद्ध का सिद्धांत, बुद्ध का सिद्धांत। कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। फिर उनके बेटे उनको देखकर कमाल ये कहते हैं कि पिताजी रोने की आवश्यकता नहीं है, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, जो कीलन के माहिर है बाल ना बाका होए। ये उनके पुत्र कहते हैं। आगे की बात अब हमें ये समझना है बस इसमें, क्योंकि हम इंसान हैं, कि वो कील क्या है जो हमें बचा सकती है। तो वो कील है तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, जो उन्होंने सत्य की खोज की, जो हमें उन्होंने दिशा दी, जो शिक्षा दी। अंधविश्वास की ओर हम जाते हैं तो हम पिछते चले जाएंगे, और हम ज्ञान की ओर आते हैं तो हम उस कील के, उस धम्म के नीचे बचे सेफ रहे। एक दूसरी बात, समय तो हो गया। अतुल सर ने एक किताब लिखी जीवन दंडनी, उसमें मुझे एक गाना याद आया, बुद्धिज्म का गाना है, फिल्मी गाना है। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबान जो एक प्यार की दास्तां हो। बुद्ध ने कहा है मेरे दोस्तों, आगे तो बोल दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जमाने में सब जिंदगी यूं जाने, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहारें। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमें इसी तरह से रहना है। अब मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेडिटेशन के लिए आप सुगत स्थिति में सभी बैठने का प्रयास करें। तो वो हमारे क्षमा के साथ अनुमति चाहते थे, तो सभी 3 बार
बिल्कुल सुगत स्थिति पे बैठे, आंख बंद करके सीधे, कमर सीधी हो। जितने भी आचार विचार हैं उनको आने दें। सांस पर ध्यान करें, सभी विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस पर ध्यान दें। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा आसन सही है, मेरे कंधे सही है, मेरी कमर सही है। सांसों पर ध्यान देते हुए मन में विचार को कम करते हुए सांस पर ध्यान देना है। कहाँ से सांस जा रही है, सांसों पर धीरे धीरे अपनी आंखों में सभी से मेरा निवेदन है, सभी कृपया हाथ जोड़ लें। सब्बे सत्ता सुखी होतु, सब्बे होतु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महागम, सब्बे सत्ता सुखी होतु, सब्बे होतु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महागम, सब्बे सत्ता सुखी होतु, सब्बे होतु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महागम। साधु साधु साधु। आप सभी सहयोग के लिए सादर आमंत्रित हैं। सुभारती बुद्ध विहार परिचर्चा हर रविवार आप सभी लोग यहाँ आ सकते हैं और भव्य सुंदर बुद्ध विहार यहाँ बना हुआ है। धम्म देशना और भगवान बुद्ध के विचारों को यहाँ हर संडे परिचर्चा होती है। इस पर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मान एक अधिकार में आप सभी का स्वागत है। आज सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर जो हमारा बहुत चर्चित बुद्ध विहार है, यहाँ कुछ उपासक लोग आए हुए हैं और जानते हैं ये जो हर रविवार को परिचर्चा होती है इसका असर कितना हो रहा है मेरठ के अंदर, क्योंकि मेरठ बहुत बड़ा शहर है। क्या नाम है बेटा आपका? सानिया। यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ पे हम बुद्धिस्ट के बारे में जानने के बाद आए हैं और हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। कितने संडे आए हो? हमें हर संडे आते हैं। अच्छा अच्छा, बुद्ध वंदना करते हो यहाँ पे? हाँ। सुनाओ जरा थोड़ी सी। आपका नाम क्या है? सविता। अच्छा, आप कहाँ से हो? सुभारती में रहते हैं। सुभारती में रहते हो। भगवान बुद्ध के विषय में जो यहाँ डॉक्टर अतुल कृष्णा जी बोलते हैं या भंते जी बोलते हैं, तो आप लोगों ने कितना अध्ययन करा उसका? उनके बारे में
मैं तो बोलना भी नहीं आता। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? बलियाना। हरियाणा में। यहाँ जो हर रविवार को जो यहाँ धम्म चर्चा होती है, तो उसका असर कुछ हो रहा है आप लोगों को? हाँ जी। हो रहा है? बच्चे पढ़ते लिखते हैं? जी धम्म का प्रचार करते हो आप लोग? जी ये जो बुद्ध विहार है इसकी चर्चा चारों ओर करते हैं नहीं? जी। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार आनंद। अच्छा, भगवान बुद्ध के विषय में बताइए कुछ। भगवान बुद्ध का धर्म जो हमें अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाने का धर्म है। अच्छा, क्या नाम बाबू जी? बिहारी लाल, कहाँ से आए हैं? मलियाना से। कितने लोगों को लाते हो हर रविवार यहाँ? 10 लोग ले आते हैं। क्या नाम है आपका? बेगरास, अच्छा, आप कहाँ से हैं? नई बस्ती लल्लापुरा। यहाँ जो हर रविवार को परिचर्चा होती है, उसका जो प्रकाश फैलता है उसको फैलाने का प्रयास करते हैं आप लोग? जगह जगह सभा, बुद्ध का जो धम्म है वो पैंतर अभी जगह जगह प्रचार नहीं कर रहे। जय भीम। नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं मलियाना में रहता हूँ। इस भारती में केवल मल्याने के लोग आते हैं? मेरठ इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा बुद्ध विहार है ये सुंदर। पूरे मेरठ से आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उसकी जानकारी दूसरे लोगों को क्यों नहीं देते हो आप लोग? नहीं, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जिस समय जिनके पास समय होता है वो आते भी हैं। जी। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ और समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि जिसने बुद्ध को पढ़ लिया उसके बुद्ध होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो आप आइए, आपका स्वागत है। और कई बार ऐसे भी होता है कि सूचना हम लोग नहीं दे पाते, तो आप अपने से भी ये ध्यान रखें कि हर संडे को पंचशील परिचर्चा होती है, तो आप अपना समय निकालें और आए। आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सावदा गाँव से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागपत से। अच्छा, यहाँ कुछ जो भगवान बुद्ध के विषय में बताया जाता है तो उसको अध्ययन कर रहे हैं? अध्ययन के लिए तो आते हैं। अच्छा, तो उसको ज्ञान को दूसरी जगह भी फैलाने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल करेंगे प्रयास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका? हंसराम है मेरा नाम। जी, कहाँ से मैं आए? पुरानी मोहनपुरी से आया हूँ अच्छा, और भगवान के मंदिर में आने से मुझे बड़ा मेरा मन लगता है। जी जी। क्या नाम बहन जी आपका? लक्ष्मी देवी। जी, कहाँ से आप? हम जी पुरानी मोहनपुरी से आए हैं, हम पति पत्नी हैं। अच्छा अच्छा। ये हम पहली बार आए हैं, अभी तो हम पहली बार आए हैं, पर देखते हैं मन को शांति मिली अच्छी। डॉक्टर साहब ने जो यहाँ स्थापना करी है भगवान बुद्ध की, जी और जो यहाँ बुद्ध विहार ये सुंदर बना हुआ है, जी, तो इसमें और लोगों को भी लाने का प्रयास करें। जी हाँ, अब तो हम आए पहली बार, लाएंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा नाम कविता है, हम गढ़ से आए हैं। कौन सी जगह से? आदर्श कॉलोनी, अच्छा। शाना बस अड्डा। जी जी। बुद्ध भगवान को मानते हैं हाँ। और अपने परिवार को भी यही आगे के लिए सिखाते हैं और सिखाते आ रहे हैं। जी जी। मेरा छोटा बेटा है, वो भी बुद्ध भगवान के बारे में बहुत कुछ जानता है। अच्छा अच्छा। भगवान बुद्ध के बारे में जानना कम है, उनसे अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक। सागर साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। सागर का मतलब क्या होता है? तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया। ताल नहीं, सागर। सागर का मतलब है दुनिया की प्यास बुझाना। उसके अंदर जो लोग गंदगी घेरते हैं, उस गंदगी को लहरों के माध्यम से बाहर फेंक देता है। तो ये बुद्ध विहार पे जो आप सुंदर सुंदर लहरों से लोगों के मनों को उतर रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद है, अतुल जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी यहाँ एक पहल करी है। लेकिन मैं यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, मैं इसका सदस्य भी हूँ। यहाँ जो विचार तेजी से फैलने चाहिए थे वो नहीं फैल पा रहे। जो भी अच्छी चीज़ है ना गौतम साहब, वो बहुत धीरे धीरे फैलती है, और जो बुराई है वो 100 कोस जाती है, जो अच्छाई है वो 9 कोस तक रह जाती है। लेकिन जब फैलती है तो फिर फैलती है। और अभी हम पहले हम गांव-गांव जाते थे, अभी थोड़ा हमने बंद किया हुआ था सर्दी की वजह से। दोबारा से हम हर एक गांव में गांव-गांव जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार और जोरों से शोरों से करेंगे। ये हमारा मासी जी हमारे साथ यहाँ हर ये सुंदर बुद्ध विहार जो है, यहाँ और भी बाहर से भी लोग आके, कोई गाजियाबाद, नवेदा, मेरठ की कहीं का भी देश का आदमी कोई कार्यक्रम कर सकता है भगवान बुद्ध के विषय में या महापुरुषों के विचारों पर, उसके विषय में। किसी भी जगह से पूरे भारत के अंदर सुभारती बुद्ध विहार में
कोई भी अपना कार्य बुद्ध से संबंधित कर सकता है, बुद्ध के कार्यक्रम से संबंधित है, अम्बेडकर साहब के कार्यक्रम कर सकते हैं। और अभी हमने एक नया एक वो किया है, एक और इसको एक्सटेंड किया है कि कोई भी अपने शादी से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार वो सुभारती बुद्ध विहार के अंदर किए जा सकते हैं। बहुत ही वो लगभग फ्री है। जी जी, बहुत ही कम चार्ज जो यहाँ का रखरखाव का चार्ज होगा उसके अनुसार शादी भी की जा सकती है। वो अपने जन्मदिन जितने भी संस्कार होते हैं वो सब सुभारती बुद्ध विहार के अंदर कर सकते हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। बाबू जी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। अभी ठीक ठाक हो? मेहरबानी आपकी। अच्छा, हिम्मत यहाँ तो जो आपके ऊपर। चलो आप स्वस्थ रहें, हमारी तथागत से यही कामना है। काफी दिन हो गए हैं बुद्ध विहार बने हुए जी। आपकी भी उम्र काफी हो चुकी है, तो अब समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के संदेश तो यही है कि इस वक्त जो है समाज बाबा साहब के सिद्धांतों पर, बाबा साहब का दिया हुआ तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन मार्ग जो इंसान के जीने की कला है, उसमें अगर वो लोग समाज धारण करता है, इसको इस रास्ते को अख्तियार करता है, तो हमारे इस देश से चोरी, जारी, डकैती और ये जितने भी द्वेष कर्म हो रहे हैं ये हमारे देश से समाप्त हो सकते हैं और हमारे समाज में भाईचारा प्राप्त हो सकता है। सब लोग सुखी से अपना जीवन जी सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। संजय जी हमारे मास्टर जी हैं। आप ये बताइए सर्विस कहाँ करते हैं? मैं सर्विस सुभारती में करता हूँ। पहले 19 साल सुभारती के विद्यालय पृथ्वी सिंह सुभारती जूनियर हाई स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रहा, अध्यापक रहा पहले। तो 19 साल का समय मैंने वहाँ दिया है और अब अपनी संस्था के फाइनेंस में ही रोजबेरी का ऑफिस है प्रतापपुर, मैं वहाँ देखता हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ बुद्ध विहार पर काफ़ी दिन से हैं साहब, आप तो सदस्य ही हैं सुभारती के, तो भगवान बुद्ध के विचारों को इस बुद्ध विहार से बाहर भी फैला रहे हैं या केवल बुद्ध विहार में संडे के दिन आए सब लोग ये केवल खिचड़ी खाने को? ये विचार तथागत के विचार तो ऐसे ही हैं कि सबको, कोई भी है उसको मानना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं मानेगा तो वो फिर निम्न या कहीं उसकी शरण दूसरी ही होगी। जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना। यदि वो हिंसा करेगा तो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा या कहीं ना कहीं सजा पाएगा। तो भगवान बुद्ध के विचार जो आप लोगों ने अध्ययन करे हैं, जो आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण करी है, उसको बाहर भी प्रचार कर रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो है वो हमारे जो हैं दोस्त जो हैं साथ होते हैं जी, और भंते जो हैं हमारे वो जाते रहते हैं प्रोग्रामों में और कई बार हम भी साथ जाते हैं उनके। तो वो लोगों को जो है जो गलत रास्ते हैं उनसे नेक रास्ते पे आने का मार्ग जो है वो दिखाते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जी राजेश। कहाँ से हैं आप? मैं चौले। अच्छा, भगवान बुद्ध के विषय में कुछ ज्ञान आप लोगों ने अर्जित करा है, तो क्या है कि जो बुद्ध तेजी से नहीं चल पा रहे देश के अंदर? दरअसल किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसका रास्ता? हाँ, मैं रास्ता बताया था। एज ए फिलोसफर मैं आपको बता रहा हूँ, सभी धर्मों का मैंने अध्ययन किया हुआ है। तो कहीं से भी जिस धर्म की जो चीज़ अच्छी है वो अपनाई जाती है और वो हमेशा मानवता के लिए काम करनी चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। जिसमें इसमें महात्मा बुद्ध ने जो बताया है कि अपो दीपक भव है, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। किसी चीज़ के लिए आप अग्रसर मत, मतलब खुद को अपने से अंदर जानो। अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि ये चीज़ सही है तो वो चीज़ सही है, करनी चाहिए। और इसके लिए आपको नई जनरेशन को भी सोच देनी होगी, अदरवाइज नहीं तो उनमें गैप बनता चला जाएगा पेरेंट्स में और बच्चों में। और वहाँ से इसलिए महात्मा बुद्ध की जो जितनी भी सिद्धांत है वो लागू करें अगर हम अपने परिवार में, तो चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुभारती है और सुभारती के अंदर ये कार्यक्रम आज है, तो आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। सुभारती यूनिवर्सिटी मैं आज सम्मान एक अधिकार द्वारा आया हूँ
और यहाँ बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिए हैं। आप सब लोग कोई भी व्यक्ति कभी भी हर संडे को यहाँ भगवान बुद्ध के विषय में यहाँ हर संडे परिचर्चा होती है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें भंते जी होते हैं, डॉक्टर अतुल कृष्णा बोध जी होते हैं और उसके साथ साथ में बहुत सारे यहाँ ज्ञानी आते हैं मेरठ के अंदर से, गाजियाबाद से, मेरठ से। आप भगवान बुद्ध के विषय में, अपने बच्चों के संस्कार के विषय में या किसी भी चीज़ के विषय में जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करना चाहते हैं आपको निःशुल्क है। चाहे आप बच्चे का बर्थडे बनाइए, चाहे आप भगवान बुद्ध के विषय में चर्चा रखिए, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में चर्चा रखिए, आपको यहाँ बहुत मिनिमम, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कई देश के इच्छुक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सागर साहब यहाँ की देख रेख करते हैं। तो आप सब लोग भगवान बुद्ध के विषय में जो भी ज्ञान अर्जित करा बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में, उस पर आप आकर यहाँ शेयर कर सकते हैं। अपने विचारों को फैलाने के लिए आप यहाँ कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गौतम आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब भी टाइम मिलता है तो मैं यहाँ आता हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ से जोड़ने का प्रयास करता हूँ और यहाँ भगवान बुद्ध के जो भी सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं उसमें मेरा पार्टिसिपेट। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अतुल कृष्णा जी का भी स्वागत और अभिनंदन और वंदन, जिन्होंने इतना अच्छे यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करे हैं। मेरा ये कहना है कि आज एक महान शख्सियत हमारे बीच के अंदर है, उसके द्वारा जो प्रयास करा जा रहा है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। लाभ लेने के बाद हमें उसके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि समाज के अंदर से गंदगी जितनी भी हो वो ख़त्म हो। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी जो भी हमारे बस की है, जो भी हमारे सामर्थ्य है, जो भी हमारा प्रयास है, वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए होना चाहिए, ताकि जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये हाँ हो गया, आओ वो आ गया। भगवान बुद्ध का ये देखा हुआ हर जगह ये चक्र घूमता रहता है, इसमें आप आइए, घुमाइए और इसे देख सकते हैं। ये घूमता है, ये महाराजा कनिष्ठ है और ये इनका इतिहास जो है वो भगवान बुद्ध के शासन के बाद बहुत तेजी से फैला। इसके विषय में भी आप लोग शिक्षा अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए इनका बहुत प्रभाव रहा है देश के धम्मा चक्र जो चारों ओर फैलता है, और यहाँ कई दिन का कार्यक्रम साल में एक बार होता है भगवान बुद्ध के उसमें। बाबा साहब की मूर्ति स्टैचू लगी हुई है अम्बेडकर, और यहाँ सारा का सारा बुद्धिज्म और बाबा साहब के विषय में ही यहाँ कार्य होता है। शिक्षा भूमि का यहाँ गेट बना हुआ है। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद है। आप सब लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उस धर्म का लाभ उठाएं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमो बुद्धाय, जय हिंद।